नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सीमा और आज हमारे पॉडकास्ट में हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बंगाल में एक बार फिर से दुष्कर्म हुआ है, एक बार फिर से बंगाल शर्मसार हुआ है उसको लेकर। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल उठ रहा है उसके बाद जिस तरह का वहाँ की सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है कि आखिर 12:30 बजे रात को लड़की बाहर क्यों थी? उसे लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह का बयान दिया है वो एक तरह से नारित्व पर कलंक है। वहीं दूसरी ओर सीपीआईएम के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि बंगाल में तालिबानी शासन चल रहा है। तो वहीं बीजेपी के ही विजय वर्गीय जो हैं, उन्होंने कहा है कि लड़कियां उन्हें कम कपड़ों में पसंद ही नहीं हैं। तो तरह तरह के बयान आ रहे हैं और ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी लड़कियों को लेकर तरह तरह के बयान आ चुके हैं। नवरात्रि के समय अगर बात करें तो बीजेपी की एक पूर्व विधायक थी, उन्होंने भी कहा था कि नवरात्रि में जो लड़कियां कपड़े पहनकर सज धज कर चौराहों पे डांस करने जाती हैं, उस पर कहीं ना कहीं उनके जो माता पिता हैं उनको रोक लगानी चाहिए। तो इस तरह की अजीबो-गरीब जो महिलाओं पर टिप्पणियाँ आ रही हैं उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जुड़ रही हैं एनजीओ नारी शक्ति सम्मान संगठन की फाउंडर हैं सुंदरी ठाकुर जी। सुंदरी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार सीमा जी। तो आज हम सुंदरी जी से सबसे पहला, क्योंकि सुंदरी जी खुद एक संगठन से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ करती रही हैं और उनका जो काम है वो लगातार चलता रहता है महिलाओं को लेकर, इसलिए हमने उन्हें आज स्टूडियो में बुलाया है कि बड़े ही सशक्त तरीके से वो इस मुद्दे को रखेंगी। न सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देंगी बल्कि सरकार के सामने, प्रशासन के सामने भी वो कुछ सवाल रखेंगी जिनके जवाब सारे देश को चाहिए होंगे। सुंदरी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ममता बनर्जी जी का बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि लड़की को देर रात निकलना ही नहीं चाहिए, या फिर 12:30 बजे आखिर लड़की बाहर निकली क्यों? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ये तो मैं आज से नहीं सुन रही हूँ सीमा जी। जी। निर्भया के टाइम से जब किसी किसी का नहीं, हर 1 मिनट में हिंदुस्तान में एक रेप होता है। जी। हर जैसे एक बच्चा 1 मिनट में, कहते हैं ना हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती है, 1 मिनट में एक बच्चा पैदा होता है, वैसे हमारे हिंदुस्तान में 1 मिनट में एक रेप होता है। बहुत तकलीफ होती है। यू बिलीव कि जब ऐसी चीज होती है और जो वो अवेयर हो जाती है, जो पब्लिक के नॉलेज में आ जाती है, जो पब्लिक बोलने लगती है, तो नेताओं के पास यही सवाल रहते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों जी। और वो कोई भी क्यों ना हो, जो जिस गरिमा पे, जिस पद पे बैठे हुए हैं, जब उनके सामने कैमरा जाता है तो उनके पास और कोई सवाल नहीं रहता। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कियों ने छोटे कपड़े क्यों पहने? अरे बाबा, लड़की है जो 5 साल की, उनका भी तो रेप हो रहा है, उसे क्या पहनाओगे? बिल्कुल। उसे आप क्या पहनाओगे? आप मुझे बताइए। मुझे चैनल पे जितने भी मैं पूछ रही हूँ, मुझे सवाल देना, और मैं उन माँ बापों से भी पूछ रही हूँ, और जो बोलते हैं बोलने से पहले सोचें कि इस शब्द को बोलना चाहिए या नहीं है। आपके पास कुर्सी मिल गई तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं क्योंकि वो कुर्सी पे जो बैठे हुए हैं, और हम और आप कुर्सी पे नहीं बैठे हुए, इसलिए हमको बोलना पड़ता है, जताना पड़ता है कि हमें दर्द हो रहा है। और उनको तो अगर बाथरूम भी जाते हैं तो वो भी दिखा दिया जाता है कि पैर फिसल गया और वो गिर गए। बिल्कुल। और यहाँ बेटियों की इज्जत लुटे। और तो देखिए, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और फिर अगर आके कहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, दिस इज रॉन्ग। लेकिन जब ये ऐसा होता है, उसकी बहुत तकलीफ होती है। इससे पहले भी बंगाल में हुआ था। अभी आप ही बताइए, आप सबके ब्रॉडकास्ट करती हैं, मुझे भी आप बुलाती हैं ऑलवेज, और बहुत अच्छा आपका चैनल इस समय काम कर रहा है। आपने अभी तक उसका कोई तोड़ देखा? इससे पहले का कितने धरना प्रदर्शन हुए, बच्चे रोड पे उतर आए, बीजेपी रोड पे आ गई। अभी बीजेपी ने कोई उसका रिजल्ट लिया है कि दूसरा मुद्दा ममता के उठाने जा रहे? पहले का तो हिसाब मांग लेते। अब वो पिछला वाला चला गया, भूल जाइए। आपकी बेटी का गया गया, अब दूसरा मुद्दा आएगा। सब जगह वही इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं ममता ऊपर, कहीं जो अदर सामने वाले ऊपर, ये चलता रहता है। मरता कौन है? हम और आप, जनता।
वो हमारी बेटियां हों। और सबसे बड़ी कमी, जहां तक मैंने अच्छे अच्छे एडवोकेट आजकल बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं कि जुडिशरी में चेंज जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कोर्ट में जाते हैं, जो सत्ताधारी की पहचान है उनकी कॉल आ जाती है जी। अगर ऑफिसर मर्जी से नहीं कर रहा है तो फिर हमारी मर्जी से करेगा, वो छूट जाते हैं। इसलिए रेप नहीं रुकेंगे, ये डे बाय डे बढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं तो आप पड़ रहा है। मानती हैं कि जिस तरह से अभी सिस्टम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं संवेदनशीलता और तत्परता की कमी है? देखिए, वो दोनों चीज तो है। एक तो हमारे, मैंने आपको कहा जुडिशरी जब तक नहीं होगी। जी। और मैं अगर बॉम्बे में रहती हूँ तो मेरे चीफ मिनिस्टर और मेरी पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। मेरा सिस्टम, फिर मैं कहूंगी ना कि अगर मेरे बॉम्बे में ऐसा हो रहा है तो मेरा बॉम्बे फेलियर जा रहा है, जी। तो ममता का सिस्टम फेलियर जा रहा है। ममता उसको सीरियस ही नहीं लेती है। पहले भी हुआ था, खुद लड़ने पहुंच गई। जी, आरजीकल मेडिकल कॉलेज आपने देखा था ना, एक आप महिला हो, आपके नहीं बच्चे हुए, मैं उससे मुझे, मैं किसी का ऐसा नहीं कि मैं किसी को ये जता रही हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं है, मेरे बेटियां नहीं है, मैं अपने पे एग्जांपल देती हूँ। मेरे बेटियां नहीं है, बेटे हैं जी। पर मुझे बेटियों का फीलिंग बहुत ज्यादा होता है। यू बिलीव, मैं भगवान से यही कहती थी कि भगवान मुझे बेटे देना, बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बेटी होगी तो मैं तो फिर बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि मैं शादी कैसे कर पाऊंगी, आई डोंट नो। तो बेटियों का दर्द, जो फीलिंग समझेगा ना, आपको नहीं हो उससे नहीं, लेकिन आप खुद भी तो एक औरत हैं जी। उस फीलिंग को महसूस कर सकती है कि यही चीज काश मेरे साथ होती तो मुझे कैसा लगता। तो ये नेताओं के अंदर ये फीलिंग, मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे किसी में नजर नहीं आती है। पॉलिटिक्स करने के लिए आ जाते हैं, फीलिंग में जब समझूंगी। पहले लड़की का जो पहला हुआ था आरजीकल कॉलेज वाला, जी, उसका तोड़ कुछ किया बीजेपी ने। मैं बीजेपी से पूछती हूँ, ना मेरी ममता रिश्तेदार है ना बीजेपी, मैं एक जनता हूँ और हम सबके लिए यही सवाल करते हो, उन्हीं के लिए। आज मैं 22 साल हो गए मुझे ये करते हुए, जी, एनजीओ रन करते हुए, पर ये मुद्दे पे आके मैं रुक जाती हूँ कि अब ये मुद्दे बंद कर दो, इसका कुछ होने वाला नहीं है। आपको लगता है इसमें कुछ होगा? संशोधन जब तक कानून का नहीं होगा, जी बिल्कुल, इसका कुछ नहीं होने वाला है। और सिर्फ पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं, लेकिन सबको मिलके ये जो देश के मुद्दे हैं और ये अहम मुद्दे हैं, आपकी जनता से जुड़े मुद्दे हैं, इस पर तो उन्हें आवाज उठानी ही चाहिए। लेकिन अगर ममता जी का ये जो बयान है, इसे आप किस तरह देखती हैं? ये जैसे उन्होंने बोला कि 12:30 बजे लड़की बाहर निकली, क्यों आपको लगता है कि एक तरह से पीड़िता पर ही दोष मढ़ने की कोशिश है ये? अगर ये 50 साल पहले बोलते थे तो वो सही लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब तो लड़कियां कॉल सेंटर में जा रही हैं जी, सुबह 4 बजे आ रही हैं, घर से 10 बजे जा रही हैं, 4 बजे 5 बजे आ रही हैं। ममता जी के यहाँ भी कॉल सेंटर चलते होंगे, बंद करा दीजिए, आप बंद कराइए ना। आप क्यों नहीं करा रही हैं कि नाइट जो भी सर्विस है आप बंद कर दीजिए। कोई सर्विस ही नहीं रोड पे चलेगी, मैं जाऊंगी कहाँ और क्यों जाऊंगी मैं 12 बजे? और कभी 12 बजे जाऊंगी भी तो मुझे कुछ तकलीफ होगी, कुछ सीरियस होगा, तभी मैं घर से बाहर निकलूंगी। और यही चीज जो आप दोहरा रही हैं, जो आप बोल रही हैं, यही चीज जो आरजीकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ इससे पहले बंगाल में, कोलकाता में ही जो दुष्कर्म का केस हुआ था, उसके जो पिता हैं, उन्होंने भी यही बात कही है ममता जी के बयान को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर आप इस तरह की बात बोल रही हैं तो आप एक फतवा ही जारी कर दीजिए ना कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी। मैं आपसे वही कह रही हूँ ना, मैं ममता जी को ये कहना चाहती हूँ, आप एक महिला हैं, थोड़ी तो फीलिंग होनी चाहिए एक औरत के नाते जी, कि आप भी, आपके नहीं होंगी, आपके पोते पोतिए, आपके रिश्तेदारों के, उनके भी तो बेटियां होंगी। वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वो बाहर नहीं जाती हैं। यानी मैं बाहर निकलूंगी तो मैं मतलब लूटूंगी, ऐसा है? कोई भी मुझे लूट सकता है, कोई भी मेरा कुछ भी कर सकता है। तो मतलब क्या सत्ता चला रहे हैं आप?
आप अपना सिस्टम नहीं संभाल पा रहे हैं। सिस्टम तो ये चीज तो हर स्टेट में हो रही है। मैं ममता जी के लिए नहीं कह रही, मैं सभी को कह रही हूँ। और जहां होता है तो उस समय उसी को टारगेट किया जाता है। बिल्कुल। अगर महाराष्ट्र में होता तो आज मैं महाराष्ट्र के लिए बोलती, आज कलकत्ता में हुआ मैं ममता के लिए बोल रही हूँ। बिल्कुल। मेरा कोई पर्सनल नहीं है, लेकिन कब तक और कब रुकेगा ये? बिल्कुल। और इस तरह के जब बयान आते हैं सुंदरी जी, तो एक ऐसा हो जाता है जैसे लड़कियों के लिए आप खुद भी पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक उनका दायरा सीमित कर रहे हैं कि आपको इतने बजे बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो उनको वो लड़कों को बढ़ावा जो अगर ये बोलता है, जैसे मुलायम सिंह जी ने उस वक्त में बोला था, आज से 20 साल पहले निर्भया के किसी के टाइम मुलायम सिंह जी जब ने बोला, वो डिबेट पे नहीं आए थे, उनकी रिकॉर्डिंग थी और मैं आज तक पे थी जी, और उनके प्रतिनिधि बैठे थे। मुलायम सिंह जी की तरफ से ये बयान आया था कि लड़कों से गलतियां हो जाया ही करती हैं। मतलब किसी की बेटी की इज्जत तार तार, वो लड़कों से तो उनको बढ़ावा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल। वही ममता जी कर रही है। ममता जी भी वही सीख रही हैं अखिलेश जी के पास जाकर। उनके फादर ने ही कहा ना, और ममता जी की भी दोस्ती भी उनके बेटे से है, तो वो भी वही चाल चल रही हैं। लेकिन क्यों भूलते हो, कर्मा लौट के जरूर आता है कि कर्मा कभी किसी को छोड़ता नहीं है। किसी को किसी तरीके से मार पड़ती है और किसी को किसी तरीके से मार पड़ती जरूर है जी। तो और सीधी सी बात है कि बजाय लड़कियों को ये कहने के लिए कि आप समय पर बाहर जाइए, समय पर मत जाइए, देर रात मत जाइए, उससे ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि हम अपने घर के लड़कों को कुछ सीख दें? नहीं नहीं, लड़के भी नहीं सुधरेंगे ना। मैंने कहा ना, जब तक ये कानून नहीं बनेगा, मैंने कहा था पहले, मैंने कहा था कि इसमें शरिया कानून किया जाए निर्भया के टाइम। तो कहीं से कमेंट्स आने लगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है कि हम गोली मार दें रोड पे खड़े कर। तो मैंने उनसे तभी भी कहा था, नामर्द बना के छोड़ दीजिए, एक को बनाइए ना। अगर रेप नहीं रुक जाए तो आप जो बोलोगी वो हार जाओगे। एक को नामर्द बना दीजिए। मैं कहती हूँ फांसी मत दीजिए, फांसी में तो एक झटके में कहानी खत्म हो जाएगी। वो तिल तिल मरेगा, परिवार तिल तिल मरेगा, रोड पे निकलने के लिए वो तरसेगा। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और ये जब तक नहीं होगा सीमा जी, आप डिबेट करते रहिए, मुझे बुलाते रहिए, मैं भी आती रहूंगी, मना तो नहीं कर सकती हूँ जी। लेकिन इसका सलूशन ठोस कोई जब तक होगा नहीं तब तक कुछ होगा ही नहीं। आप करते रहिए, ये अपनी अपनी रोटी सेकते रहते हैं। नेताओं के पास कुछ काम नहीं है। मैंने कुछ बीजेपी इतना खुल के बोल रही है, जैसे विजय वर्गीय जी हैं जो उन्होंने बोल दिया कि लड़कियां छोटे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। ये सारी चीजें, कपड़ों पर आकर देर से निकलना, अकेले घूमने निकलना, ये सब इतनी ज्यादा अहम हो गई हैं। सीधे सीधे ये एक तरह से ना बोलते हुए भी आप लड़कियों पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पीएम मोदी जी बोलते हैं लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ, उसे सशक्त बनाओ, तो आप कहाँ उसको, आप कुछ बनने की कोशिश जो कर रही है, आप कहीं ना कहीं ये तो एक तरह से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसे। मोदी जी से एक बात हमेशा कहती हूँ, बहुत दिल दुखता है जब भी कहती हूँ, बहुत मन से कहती हूँ, मोदी जी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी तो तब जब बचेगी जी। वो जब बचेगी तभी तो पढ़ेगी ना। उसको बचने के तो रास्ते खत्म ही कर देते हैं आप। अगर वो जिंदा रहेगी तो वैसे मर जाती है। वो इतनी टॉर्चर हो जाती है, इतने कॉल आने लगते हैं, इतनी धमकियां आने लगती हैं, तो इसलिए वो सोचती है कि अरे वो मर गई, शायद हम भी मर जाते तो इतने टॉर्चर तो ना होते। तो मैंने आपसे कहा ना, जब तक इस पे हमारे कानून लागू नहीं होंगे जी, सब बोलते ही रहेंगे। पहली लड़की के लिए कितना चला, कितना ऐसा लगा कि कुछ तो बंगाल में होगा। बीजेपी शांत। बीजेपी ने हिसाब मांगा, अभी मांगा हिसाब, के पिछले का भी हिसाब दो ममता जी और अभी का भी दो। वो कोई नहीं मांगेगा। अपने अपने मन की भड़ास निकालना है, अपने एरिया को मजबूत करना है। जनता सब समझती है, लेकिन उसके पास कुर्सी नहीं है।
कि वो फैसले ले सके। उसके पास पैसा है, हर चीज है, लेकिन कुर्सी नहीं है। इसलिए आज ये दुर्दशा हो रही है हमारे देश की कि कानून का चेंज होना बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये महिलाओं के लिए। कोई तो कानून या 90 डेज का, मैंने पहले भी कहा था 90 डेज में इसका फैसला हो जाना चाहिए, 3 महीने में। हाँ, उस समय कोर्ट बना दिए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट। काहे का फास्ट ट्रैक कोर्ट? इस लड़की का आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, कहाँ है वो कोर्ट की, वो क्या कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए? कितने दिन के लिए फास्ट कोर्ट है? इसको फास्ट कोर्ट कहते हैं। कोई 40 साल से अंदर बंद है, बाहर निकल रहा है, वो निर्दोष है। वो 40 साल कौन लौटाएगा? जो घर में 20 लोग थे वो खत्म हो गए, बच्चियों की शादी नहीं हुई, इसके ऊपर एलिगेशन लगा। मतलब सिस्टम को आप जब तक नहीं लाओगे सिस्टम में, तब तक हम बोलते रहे। जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूँ ना, एक का रेप, ये जिन्होंने किया है ना, मैं कहती हूँ इससे ही शुरू कर दो। इनके पांचों के नामर्द बना के छोड़ दो। अगर बंगाल में कभी रेप हो जाए तो देख लेना। जी, कानून को सख्त होने की ज़रूरत है, और जब कानून सख्त होगा तभी जो अपराध करने वाले हैं वो अपराध करने से पहले 4 बार सोचेंगे और डरेंगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या कुछ हो सकता है उनके अपने साथ। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक शक्ति मिल जाती है इस तरह की कि ठीक है, सबूत नहीं मिले, कुछ नहीं हुआ, आप भाग गए, आप ढूंढ रहे हैं। तो उस तरह की जब केसेस लंबे चलने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जो पीड़िता रहती है उसके मन में भी एक उम्मीद जो है वो टूट जाती है कि अब उसको न्याय मिलना मुश्किल मर जाती है ना, वो जिंदगी से पार हो जाती है और वो रोज मरती है कि एक तो उसके मेरे साथ ऐसा हुआ, और ऊपर से निकल रही हूँ तो लोग मुझे अच्छी नजर से भी देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये मुझे क्यों देख रहे हैं। बिल्कुल, वो तिल तिल मरती है, वो लड़की तिल तिल मरती है। अब जिंदा रहने को तो घर में से 50 लोग होते हैं और 49 मर जाते हैं, एक रह जाता है, वो भी जीता है, लेकिन वो रोज तिल तिल मरता है। तो ये मैंने आपसे कहा ना, सुधार बिल्कुल नहीं होगा। रेप कहीं नहीं रुक रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं मुझे बताइए? रेप तो सब जगह हो रहे हैं। बिल्कुल, और कभी कहीं छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं जो घरों में ही रहती हैं, जिनमें घर या परिवार का ही कोई सदस्य, आपका जान पहचान वाला इंसान उनके साथ करता है। कहीं बाप रेप कर रहा है, कहीं भाई कर रहा है। मतलब जब तक ये होगा नहीं ना, तब मैं आपको कह रही कुछ नहीं होगा। हम और आप डिबेट करते रहेंगे जी। 20 साल से तो डिबेट कर रही हूँ, अब आगे नहीं पता कितने दिन तक करूंगी, लेकिन इसमें बदलाव नहीं होगा तो हम लोग ये हमारे सजेशन सुनते हैं, अमल में नहीं आते हैं। चलिए, सजेशन तो सभी देते हैं लेकिन अमल में नहीं आते, ये एक बड़ी सच्चाई है और शायद थोड़ी कड़वी ज़रूर है। लेकिन अगर प्रशासन सख्ती नहीं दिखाता है तो इस तरह के आगे भी ये दुष्कर्म की घटनाएं घटती रहेंगी और हम फिर इस तरह से मुद्दे लेकर बैठेंगे, उस पर सवाल जवाब करेंगे। हम अपने इस पॉडकास्ट को लगातार जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। आवाज़ इंडिया के पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कानून को सख्त होना पड़ेगा, तभी जाकर इस तरह के जो दुष्कर्म के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। सुंदरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सुंदरी जी, एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, कहा जाता है कि सख्ती लाना चाहिए, कानून को सख्ती लाना चाहिए, मेडिकल कॉलेज हुए, हॉस्टल हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुए, किस तरह के ठोस कदम उठाकर यहाँ पर प्रशासन इस तरह के केसेस को रोक सकता है? पहली बार तो हमारी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जुडिशरी जब तक वो कोई कानून इसके ऊपर ठोस नहीं बनाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है।
तब तो हम नेताओं को कहें कि ये कानून बना और इसका पालन नहीं किया गया, पहली बात। जी इसीलिए सब हाथ धो के ब्रश करके और निकल लेते हैं, बोल के जिसको जो बोलना है उसने बोला और वो निकल गया। एक देश एक कानून, जी वो चाहे फुट पे सोने वाला व्यक्ति हो या महल में सोने वाला, वो जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी कुछ नहीं होने वाला है। और ये रोज तार तार हर मिनट पे होती रहेंगी और हो रही हैं। हम और आप बात कर रहे हैं, अभी कितना कहाँ क्या हो रहा होगा वो हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ममता को तो पहली बार सच में कह रही हूँ, बंगाल के जो स्थिति है ना जी बहुत पेनफुल स्थिति है। ये तो मैं आपको सिर्फ बंगाल की बात करूंगी। जी बंगाल की स्थिति और वीडियो जो मैंने देखे हैं ना, आप बिलीव कीजिए, देखो इतने खतरनाक खतरनाक वीडियो होते हैं। मैं अगर पब्लिक में भी डाल दूं तो क्या होगा उससे? कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां के सीएम ही बैठे हुए हैं और उनके कान पे कुछ जू नहीं रेंग रही है, जी तो फिर वहां क्या होने वाला है? बंगाल की स्थिति बहुत खराब है लड़कियों के लिए और औरतों के लिए, आदमियों के लिए बंगाल की स्थिति ठीक नहीं है। वहां पे एक मेजोरिटी है जिसका बहुत रुतबा है, तो आप खाली एक मेजोरिटी में रहना चाहते हैं तो आप वैसा डिसाइड कीजिए। किसी की बच्ची है, किसी की बीवी है, वो भी किसी की बीवी है, माँ है, बहन है, बेटी है, वो किस दौर से गुजर रही है। अब तो उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया है क्योंकि कोई सुनवाई नहीं है। अपोजिशन वाले भी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये मैं चैनल पे कह रही हूँ जी और चैलेंज करके कह रही हूँ, कुछ नहीं किया है आज तक। दूसरा को तो छोड़ो, ये लड़की जो पिछली बार, उसका क्या किया आप लोगों ने? इतने धरना प्रदर्शन, फिर आपको कोई दूसरा न्यूज मिल जाता है, आप उधर मुड़ जाते हो, वो भूल जाते हो कल सुंदरी जो बोल रही थी। बकवास छोड़ो, अभी सीमा जी के पास चलो, सीमा जी का नया मुद्दा है। आप मुद्दे बनाते हैं, आप उसको सीरियस नहीं लेते। मुद्दे बना बना के आप सभी अपना अपना आगे बढ़ रहे हैं। कोई ये बांटेगा, कोई ये बांटेगा, कोई वो बांटेगा, सिर्फ बांटने में लगे हैं। बांटो और लुटो, ले जाओ, वो लुटने के लिए दिया जा रहा है कि आप ये ले जाओ फिर लूट लो, फिर खाओगी। जब आपका वो दिमाग ही नहीं रहेगा, आप जिंदा रही तो दिमाग नहीं रहेगा, और दिमाग रहा तो आप जिंदा नहीं रहेंगी, तो आप करेंगी क्या उस चीज का? जी जी देखिए, मीडिया अपनी तरफ से सवालों को उठाता है, उनके जवाब प्रशासन से भी चाहता है और कहीं न कहीं एक तरह के सुझाव ही उस तक पहुंचाता है कि किस तरह के काम आगे किए जा सकते हैं। हालाँकि जो हमारे देश के नेतागण हैं, जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, उसे थोड़ी सख्ती दिखानी होगी और कुछ नए कानून, जैसा कि आप कह रही हैं, सख्त बनाने होंगे, जिससे इस तरह के जो दुष्कर्म के केसेज़ हैं, उन पर लगाम लगे, अपराधों पर लगाम लगे। शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा और जागरूकता समाज में कितना बदलाव ला सकती है और इस तरह के केसेस में वो कहाँ तक सही साबित हो सकती है? बहुत जरूरी है आज की तारीख में। जी लेकिन जो शिक्षक हैं वही तो लुट रही हैं। आप बताइए, शिक्षा का भी अगर मुझे कोई 10 जन पकड़ लेते हैं, मैं हाई क्वालिफाइड कितनी भी हूं, मैं क्या करूंगी उसका? जी शिक्षा बहुत जरूरी है ना? लेकिन पहले वो उसकी रक्षा का तो प्रबंध कीजिए, तो मैं शिक्षा को कर पाऊंगी ना पूरी। ये भी तो हाई क्वालिफाइड बेटी थी, वो डॉक्टर थी, बिल्कुल, ये पढ़ी लिखी थी ना। बिल्कुल। इन्होंने क्या कर लिया? क्या कर लिया वो शिक्षा का? जब तक मेरी प्रोटेक्शन ही नहीं होगी, मुझे उस बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं ये पढ़ के और मैं अपने हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षित हूं। अब वो ये सोचती होंगी ना, हमने पढ़ के, या माँ बाप रो रो के यही कहते होंगे ना, लोग कहते हैं पढ़ाओ बेटियों को, पढ़ाया, जब वो इस लायक बनने लायक हुई तो उसको खत्म कर दिया गया। शिक्षा का भी आप क्या करेंगी?
जागरूकता कहाँ तक लोगों में जागरूकता, मैंने आपसे फिर कहा, जागरूक है अभी, जो नहीं है विलेज में, मान लिया मैंने, चलो जी। मैं बड़ी सिटियों की बात करती हूँ, जागरूकता है। मैंने आपसे क्या कहा, ये चीज महिलाओं के ऊपर, ये वाला, और तो वैसे हमारी महिलाएं इतनी एडवांस हो गई हैं कि कभी कभी अपने आप से डर लगने लगता है, लेकिन मैं इस चीज की बात कर रही हूँ जो ये बेटियों के साथ होता है। अननोन पर्सन आके करके चले जाते हैं, या घर में बाप भाई ये कर रहे हैं, तो वो बेटियां या वो बच्चियां ये सोचती हैं कि जो टीवी पे चल रहा है, कल डिबेट हो रही थी, वहाँ कैंडल, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही थी, वहाँ का कुछ रिजल्ट नहीं आया, अब मुझे रहना इसी घर में, तो मैं जाके कंप्लेंट किसको करूं और उससे होगा क्या? जी। ये जब तक बदलाव नहीं होगा, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ और ये निवेदन कर रही हूँ मेरी जुडिशरी से, मैं आपसे सच में दिल से निवेदन ऑलवेज करती हूँ और आज भी वही कर रही हूँ कि प्लीज, मैं कहती हूँ फांसी की सजा मैं नहीं मांग रही हूँ, मैं गोली मारने को भी नहीं कह रही हूँ, मैं नामर्द बनाने को कह रही हूँ। वो जैसे बेटियां आज या तो ऑन द स्पॉट मर जाती हैं, या वो तिल तिल करके अपनी जिंदगी गुजारती हैं, तो मैं वही कहूंगी कि जब तक इनको नामर्द नहीं किया जाएगा, मैं कहती हूँ ये पांचों ने किया ना, 3 पकड़े गए, अभी 2 नहीं पकड़े गए, तो ये पांचों को नामर्द बना के छोड़ दो ममता जी, या हमारी जुडिशरी, सॉरी ममता जी तो बाद में, जुडिशरी के पास ये पावर है। और जब हाँ आपका पावर आपने ऑर्डर कर दिया, और वो कोई स्टेट हो, ममता की स्टेट हो, मेरी स्टेट हो, कहीं की भी हो, अगर रुके, उनकी वजह से रुकेगा तो हम उनके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ेंगे, लेकिन ये चीज तो मैं उनसे भी नहीं कह सकती कि आप ये, लेकिन हम सब मिलकर, मैंने कहा ना, ये खाली आवाज इंडिया की एक नहीं सुनी जाएगी, ये आवाज इंडिया की एक आवाज नहीं सुनी जाएगी, ये पूरे भारत की आवाज बने। मैं कहती हूँ हर घर से लड़की, हर घर से औरत निकले, हर घर से मर्द निकले अपनी फैमिली के साथ, और ये मांग करे कि ये बदलाव होना चाहिए, नामर्द बना के रोड पे छोड़ना चाहिए। और बीजेपी इस समय सपोर्ट कर रही है, मैं तो बंगाल की बीजेपी से बड़ा निवेदन करूंगी कि आप इस बात की मांग कीजिए जो मैं आपसे कह रही हूँ, पूरे भारत से कह रही हूँ, सबकी बेटियां माएं सुरक्षित हो जाएंगी। आप अपने आप जाकर लुटें वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वैसे रुक जाएंगी जो आहत हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, उनके लिए हमें तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये जो सीन होते हैं ये तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अब शायद मैं एक महिला हूं, कभी बोल जाती हूं, लेकिन बोलना नहीं चाहती, लेकिन जब जो अंदर की आवाज होती है ना, वो रुकती नहीं है सीमा जी, दर्द होता है वो बाहर आता ही, वो आता ही है, आप कितना भी जुबान बंद रखिए। लेकिन मैं फिर बार बार कह रही हूँ, पूरे भारत से कह रही हूँ, आप लोग निकलिए, हर घर से डिमांड, हर घर में से डिमांड आनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ वोट, बंगाल में वोट ही मत दो कोई भी, किसी को भी, पहले ये फैसला लेके आए जुडिशरी, उसके बाद वोटिंग कराए, उसके बाद वोटिंग देने जाओ, कोई मत जाओ। लेकिन आप नहीं सुधरेंगे, सोचेंगे नहीं हमें क्या करना, वो तो सीमा जी के साथ हुआ है, कल यही दर्द आपको भी होगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूं, आपके परिवार में किसी को होगा, तब आपको याद आएगी, मगर फिर कुछ नहीं होगा। ये एकजुट होना, अब ये टाइम आ गया है कि जुडिशरी से डिमांड की जाए, एक आवाज इंडिया की नहीं सुनेगी, ये मैं कह रही हूं, ना सुंदरी ठाकुर की सुनेगी, ना सीमा जी जो एंकर बैठी हैं उनकी सुनेंगी। जब तक हम भारत में एक जुबान नहीं बोलेंगे जुडिशरी को ये फैसला होना चाहिए, उसके बाद ही कहीं भी वोटिंग होगी। सीमा जी विद इन, ये अभी इलेक्शन आ रहे, उससे पहले फैसला आ जाएगा, लेकिन कमी तो वही है, सीमा जी को दर्द हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, कौन पछड़े में पड़े। जिस समय की बात उन्होंने कही है कि 12 बजे, तो ये एक अलग ही मुद्दा है, हालांकि इस पे बाद में उन्होंने सफाई भी दी कि उन्होंने एक
पूरा सेंटेंस कुछ और था, लेकिन मीडिया ने इसे तोड़-फोड़ कर बयान किया है। लेकिन जो भी हो, जब इस तरह के मुद्दों पर इस तरह के बयान आते हैं, कभी बीजेपी के विजय वर्गीय जी कह रहे हैं कि कपड़े लड़कियों को छोटे पहनना उन्हें पसंद नहीं है। हालाँकि इस मुद्दे से जुड़े नहीं हैं, लेकिन इस तरह के बयान आते रहे हैं। या फिर मुलायम सिंह जी का पिछला सालों पुराना उनका कोई बयान है, फिर या फिर अभी के जो बयान हैं, तो ये सारे बयान जो हैं वो कहीं न कहीं उन बेटियों को जिनके साथ ये होता है, उन्हें ही दोषी ठहरा देते हैं, उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि कहीं न कहीं ये जो घटना घटी है उसमें उनकी भी गलतियाँ हैं। हालाँकि वो गलतियाँ उनकी नहीं होती हैं, वो एक खाना खाने के लिए बाहर निकली लड़की और अगर उसके साथ इस तरह का, और ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले जो आर्जिकल कॉलेज में हुआ था उसमें तो वो लड़की वहाँ, वो डॉक्टर वहाँ काम करती थी, फिर भी उसके साथ ऐसा कांड हुआ और उसके बाद भी उसे अब तक कोई इंसाफ नहीं मिला है और उसके बाद एक बार फिर से बंगाल में इस तरह का ये केस सामने आ गया है। अब इस पर चर्चा है, बयान ममता जी का है और उसके बाद देश में हर तरफ उनके खिलाफ आवाज़ उठने लगी है। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने बहुत कोशिश की कि इस तरह के सवालों को उठाएं, उनके जवाब लें। हमारे साथ सुंदरी जी थी, उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन उन्होंने खुद भी प्रशासन पे और सरकार पर कई सवाल दागे हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि समाज में एक बदलाव लाया जा सके, प्रशासन थोड़ा सख्त हो, ऐसे अपराधों को रोका जा सके। इस तरह के मुद्दों को हम आगे भी उठाते रहेंगे। फिलहाल हमारे पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही, और सुंदरी जी आप आई हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया। नमस्कार।